15 और 4 हो गया इलेक्शन कमीशन के आंकड़ा। 15 सीटों पर बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी सिर्फ 4 पर आगे। और इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक आंकड़े में अगर यह लड़ाई इतनी एक तरफा है, करीब सवा घंटे की काउंटिंग के बाद, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है। बीजेपी 15 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। वोट परसेंट आम आदमी पार्टी करीब 42% और बीजेपी अभी भी 50% के पार है। यानी यह आंकड़ा ऐसा लग रहा है बीजेपी का 50 सीट के आसपास दिल्ली में जा सकता है। अब यहां हमारा जो आंकड़ा है ऊपर ट्रेंड्स का, उससे भी 38 पर बीजेपी पहुंच गई है। तो 50 की अंडरकरंट की बात कर रहे थे सुकेश, क्या यह अंडरकरंट महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए डालना, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ लाडली बहना, महाराष्ट्र में हुआ लाड़की, क्या दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने की घोषणा की, बीजेपी ने कहा हम 2500 देंगे और बीजेपी ने कहा कि हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दे के आ रहे हैं, इसका मतलब जनता ने बीजेपी की इस गारंटी पर यकीन कर लिया? मुझे उससे ज्यादा लगता है ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट है। अगर इस तरीके से ये मैं राउट जैसा देखता हूं, अगर 15 और 4 मतलब ये जैसे बीजेपी हारती थी वैसे बीजेपी जीत रही है, तो उसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक गुस्सा है जो सामने दिखा है। 2500 बाद में आता है, क्योंकि इस मामले में अगर आप दिल्ली के रिस्पेक्ट में देखें तो पहले जो कुछ वादे किए अरविंद केजरीवाल ने वो निभाए थे। 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी उन्होंने, पानी फ्री दिया था उन्होंने, बस में किराया फ्री दिया था महिलाओं को। तो महिलाओं का पहला यकीन तो इस मामले में 2100 पे होना चाहिए। और उन्होंने वो फॉर्म भी भरवाए थे, वो तमाम एक्सरसाइज किया था जो बीजेपी नहीं कर पाई थी। और बीजेपी का जो इंटरनल अपना एक वो था, उसमें लगता था उनको कि हमने ये काम न करके गलती की है। ये एज दे सकता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हर चुनावी सभा में वो कह रहे थे कि इतने का बचत आपको करा रहा हूं, इतने का बचत और हो जाएगा जब आपके अकाउंट में 2100 आएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये रिफ्लेक्ट करता है कि आम आदमी पार्टी अपने खिलाफ जो गुस्सा था, जिसको मुझे लगता है कि भांपते हुए और प्रीएम्प्ट करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि वो गुस्सा उससे शांत हो जाएगा और वो बताएंगे कि भाई हमने इस्तीफा दे दिया, इन लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे, हमको भ्रष्टाचारी कहा, आप जिता दोगे तो हम जीत जाएंगे। उनके इस्तीफे ने भी उसको प्रीएम्प्ट करने से जो वो चाहते थे उसको वो रोक नहीं पाए। और उसका नतीजा ये हो सकता है कि बीजेपी, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 सीटों पे बीजेपी और 4 सीटों पे आप, तो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक भयंकर एंगर है, लेकिन एक विश्वास जरूर दिखाता है बीजेपी में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब हराने के लिए जाते हो तो वो एक तरफा नतीजा नहीं होता, लेकिन आप हराने के साथ साथ किसी पे विश्वास करके, भरोसा करके जब जिताने के लिए जाते हो तो एक तरफा नतीजे होते। बिल्कुल। अब जिन 4 सीटों पर इस समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे है, उसमें एक है राजेंद्र नगर की सीट, जहां दुर्गेश पाठक आगे जरूर हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी सिर्फ 728 वोटों से आगे हैं दुर्गेश पाठक इस राजेंद्र नगर की सीट पर। इसके अलावा जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है उनमें एक सीट है बाबरपुर की गोपाल राय की। अब गोपाल राय की सीट पर इस समय गोपाल राय सिर्फ 268 वोटों से आगे हैं। तो 700 और ये 200 250। फिर एक और सीट जिस पर आम आदमी पार्टी आगे है वो है वीर सिंह धिंगान की सीमापुरी सीट, जो कि रिजर्व सीट है, एससी सीट है। इस सीट पर सिर्फ 553 वोटों से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए ये चुनाव भी कभी भी पलट सकते हैं। एक और सीट जिस पर आम आदमी पार्टी आगे है वो है त्रिलोकपुरी की सीट, ये भी एससी सीट है। यहां पर आम आदमी पार्टी की अंजना पारचा सिर्फ 1800 वोट से आगे चल रही है। इसका मतलब जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल भी रही है वहां भी बहुत मामूली बढ़त से आगे चल रही है। वरुण, ये तो छोटी मोटी बढ़त है, इसका मतलब नतीजा एकदम साफ है। जिन 4 सीटों पर आगे है आम आदमी पार्टी वो भी बहुत मामूली बढ़त है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो सुकेश जी कह भी रहे हैं कि आगे आते आते अगर ये ट्रेंड जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कहिए कि वोटर्स नहीं, और ये सब ट्रेंड जो है थोड़ी देर में नतीजों में तब्दील होता नजर भी आएगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति बन रही है आम आदमी पार्टी की, बड़े नेता हारते वो नजर आ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। और शायद इसके बाद पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, और ये बहुत चिंता की बात भी रहने वाली है। एक और बात भी समझिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या वजह रही कि आखिर इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आप बहुत देर आए, से बीजेपी आगे बहुत देर से आए आप।